सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। खुर्रम के इनकार ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि अब उनकी वो अहमियत नहीं रही। तो फिर तो उन्हें अपनी नाराजगी का इजहार खुर्रम से करना चाहिए ना, वो मुझसे क्यों कर रही हैं? इसलिए कि उनके इस घर में अगर कोई हुकूमत ख़त्म कर सकता है तो वो आप हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो आलिया, जो तुम्हारी फैमिली ने तमाचा हमारी फैमिली के मुंह पर मारा है ना, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम अपनी फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक रखो। बताते क्यों नहीं है आप लोग? आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे लिए यही जान लेना काफी होगा कि तुम्हारा और खुर्रम का रिश्ता खत्म हो गया। इतना अच्छा रिश्ता आया था मोना के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातों में आकर मैंने उसे अहमियत ही नहीं दी। इस बात का ताना कितनी दफा देंगे आप हमें? अगर यही इंसल्ट तुम्हारी बहन की हुई होती ना, फिर पूछता तुमसे। मोना भी हमारे लिए बहनों की तरह है, और माइंड मत कीजिएगा, हम मोना के बारे में आपसे ज्यादा सोचते हैं। सोचती होती तो 2 थप्पड़ लगाती खुर्रम को, जिसने उससे इनकार किया था। खुर्रम के इनकार को सबने इस तरह एक्सेप्ट कर लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या करें? अब वो लोग खुर्रम को घर से निकाल दें? ऐसी औलाद को घर से निकाल ही देना चाहिए जो बुजुर्गों का सर शर्म से झुका दे। हैरत है, ये बात आप कह रहे हैं? कहना क्या चाहती हो तुम? जो कहना है साफ साफ कह दो। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस बहन की आपको आज इतनी फिक्र हो रही है, ये वही है ना जिसकी आपने बरसों खबर नहीं ली। ओह, तुम ये सब बातें सिर्फ इसलिए कर रही हो ना कि तुम्हें अपने खानदान से ना मिलने की टेंशन है? हमारे घर वाले अब आप हैं, नहीं जाने देंगे तो हम नहीं जाएंगे उस घर में। अगर तुम्हारे घर वालों को यह एहसास हुआ है कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो वो खुर्रम को यहां लाएंगे। खुर्रम माफी मांगेगा सबसे। आप चाहते क्या हैं आज़र? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अगर खुर्रम माफी मांग भी लेगा तो उसे मोना का रिश्ता नहीं देंगे, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि खुर्रम यहाँ पे आके आप सब लोगों से माफी मांगे। मैं अब भी इसी बात पर कायम। खुर्रम को अब मोना का हाथ नहीं मिल सकता, लेकिन खुर्रम की माफी उस घर में तुम्हारा रास्ता खोल सकती है। आप हमारी फिक्र मत करें। सोच लो, उस घर में तुम्हारी बेटी रहती, रह लोगी उसके बगैर? जब चाहा यहाँ खेला, जब चाहा इसे तोड़ा, तकदीर के हाथों में एक खिलौना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस जा रहे हैं बेटा आप? जी बाबा। अच्छा बेटे, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए बाबा। अगर मियां, जिंदगी में सब कुछ अपने चाहने के मुताबिक नहीं मिलता। जब हमें इस बात का यकीन है कि हर फैसला अल्लाह की मर्जी से होना होता है, तो फिर हमें इंसान से शिकवा नहीं करना चाहिए। जी बाबा। आप आलिया बेटी से नाराज हैं? नहीं बाबा, नाराज नहीं, लेकिन अफसोस जरूर है कि उसकी जल्दबाजी ने हमें शर्मिंदा किया। आज़र मियां, आप जिस बात को आलिया बेटी की जल्दबाजी कह रहे हैं, वो हमारे लिए आलिया की मोना से और इस घर से मोहब्बत है।
उन्होंने वही सब कुछ किया जो मोना की खुशी थी। एक बात मानेंगे बाबा, आसिम को हाँ कर दे। हाँ, हमने मोना से बात की है और उन्हें सोचने के लिए वक्त दिया है। फैसला तो आपने करना है ना बाबा। मोना तो अपने बारे में जो क्यास लगाई बैठी थी वो सब गलत साबित हो गए। आदर मियां, हमें यकीन है कि मोना अपने लिए अच्छा फैसला करेंगी। ठीक है बाबा, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुरम को अब मोना का हाथ नहीं मिल सकता, लेकिन खुरम की माफी उस घर में तुम्हारा रास्ता खोल सकती है। उस घर में तुम्हारी बेटी रहती है, रह लोगी उसके बगैर? तो कहाँ जाए हेलो आलिया, मुझे अंदाजा है कि मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ हुई है, लेकिन शायद तुम मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकती। ये सब बातें आप सुबह भी कह चुके हैं। मैंने इसलिए कॉल की है कि मोना को आसिम के लिए कायल करो। आसिम इज द बेस्ट चॉइस फॉर हर। हम मोना से बात करेंगे। सिर्फ बात ही नहीं करनी बल्कि उसे समझाना भी है। मैं चाहता हूं कि इस शादी में कोई और डिले ना हो। जी, बेहतर। गुड बाय। बेदर्द ज़माने में अपने भी पराए हैं, अपने भी पराए हैं। आप ही आपको कुछ वापस नहीं करेंगे, ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? उसे बता दो कि अगर वो मेरा सब कुछ वापस नहीं करेगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर तो वापस करेगी ना? नहीं, नहीं करेंगी। उनको पहले ही यकीन था कि तुम मुझसे इसीलिए शादी कर रहे हो। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? क्यों, वापस चला जाऊं? हाँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा जफर अली। आप दोपहर में घर आते नहीं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। सब खैर है ना? ये मेरा घर है, जब मेरा दिल चाहेगा आऊंगा और जब दिल चाहेगा जाऊंगा। किसी को क्या तकलीफ है इससे? मैं किसी नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ जफर। तो फिर बीवी बनकर रहो। फिर से मेरे साथ बहस शुरू मत करें। ठीक है ठीक है, भूख लग रही है मुझे, खाना लगाओ। खाना तो मैंने नहीं बनाया, मुझे लगा आप शाम में आएंगे तो शाम में बना लूंगी। तुम सारा दिन घर में रहती हो, करती क्या हो? कोई काम होता है तुमसे? आहिस्ता बात करें, बीवी हूँ, आपकी नौकरानी नहीं हूँ। तुमसे कितनी दफा कहा है कि जबान नहीं चलाया करो मेरे सामने। आप ही ठीक कहती है, आप बिल्कुल घटिया इंसान है। जाओ अपनी आपी के पास, दफा हो जाओ अपनी आपी के पास पे। ये सिला दे रहे हो मेरी वफा का? सबको छोड़कर आई हूँ तुम्हारे लिए। सबने मुझे कितना समझाया था, मैंने किसी की नहीं सुनी। और तुम क्यों अब चली जाओ? कैसे इंसान हो तुम? एक बीवी को तलाक दे दी, जिसके लिए दी उसने तुम्हें धोखा दिया, और जो तुम्हारे साथ रहने की नीयत से आई है उसे कहते हो निकल जाओ। मैं तुम्हें यहां से निकालना नहीं चाहता, लेकिन तुम भी मेरा साथ नहीं दे पा रही हो। जो तुम चाहते हो मैं नहीं कर सकती जफर अली। तो फिर साथ देने के और वफा के झूठे दावे भी मत किया करो।
आप ही आपको कुछ वापस नहीं करेंगे, ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? उससे बता दो कि अगर वो मेरा सब कुछ वापस नहीं करेगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर तो वापस करेगी ना? नहीं, नहीं करेंगी। उनको पहले ही यकीन था कि तुम मुझसे इसीलिए शादी कर रहे हो, मगर मैं ही बेवकूफ थी, मुझे यकीन नहीं आया। अब तो यकीन आ गया ना। अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मलाइका और अपनी आप ही से मेरी एक एक पाई वापस लानी होगी, समझ गए तुम? मैं खाना खाने जा रहा हूं, तुम जाओ फाड़ में। बाकी में बहुत घटिया इंसान हो सब। जिन्हें आपकी खुशियों की परवाह ना हो, उन्हें अपनी खुशियों का इख्तियार नहीं सौंपना चाहिए। उसने अच्छा नहीं किया है भाभी। जब जानती हो कि उसने अच्छा नहीं किया तो उसके लिए आंसू मत बहाओ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि खुरम ने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे तो इस बात का दुख है कि उसने मुझे बहुत इंसल्टिंग वे में रिजेक्ट किया, और वो भी उसके लिए जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने मलाइका की वजह से ये सब कुछ किया। तुम्हारा मतलब है कि खुरम मलाइका में इंटरेस्टेड है? वो बहुत तेज लड़की है भाभी। जिस दिन से आपके घर में आई है ना, उसने तब से मुझे चैलेंज किया है कि मैं खुरम के बारे में सोचने से भी गुरेज करूं। मलाइका ने इतने बड़े ख्वाब देखने कब से शुरू कर दिए? खुरम ने ही उसे ये ख्वाब देखने की जुर्रत दी है। खुरम ने हमेशा मेरे सामने उसे डिफेंड किया है भाभी। कब से चल रहा है ये सिलसिला मोना? जब से वो आपके घर में आई। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ भाभी कि खुरम उसे पसंद करता है। वो बहुत तेज लड़की है। शानो बीबी उसी की वजह से घर छोड़कर गई है। क्या? भला शानो भी इतने सालों का रिश्ता मलाइका की वजह से तोड़कर क्यों जाएंगी? छोड़े भाभी, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। हम भी यही कहने आए हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा। भूल जाओ ये सब और लाइफ में उसके बारे में सोचो जो आपको अहम समझता है। किसकी बात कर रही हैं आप? आसिम की। बाबा ने कहा है आपसे बात करने को? नहीं, हमसे आजर ने कहा है। आसिम बहुत अच्छा है, प्लीज थिंक अबाउट हिम। लेकिन भाभी, जितनी जल्दी किसी और के बारे में सोचोगी उतनी ही आसानी तुम्हें खुर्रम की हिमाकत को भुलाने में होगी। हिमाकत? किसी का दिल तोड़ना हिमाकत नहीं, गुनाह होता है भाभी। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसे भूल जाओ और प्लीज आसिम के बारे में सोचो। आप शायद जानते नहीं हैं, आदर अली ने आलिया को यहाँ आने से मना किया। आखिर क्यों दादा जान? वो समझते हैं कि आपका इनकार उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। अम्मी जान,
हमें लगता है आप दवाएं टाइम पर नहीं ले, जब भी आपकी तबीयत आज कुछ गिरी गिरी लग रही है। कमाल करते हैं हसन मियाँ, सायरा दुल्हन जो हमें दवाएं देती है वो हम खा लेते हैं। बेशक उनसे पूछ लीजिए। आज की दवा खाई आपने? नहीं, अभी तो नहीं ली। चले हम खिला। क्या हुआ? अम्मी जान, दवाएं खत्म हो गई थी तो आपको बताना चाहिए। क्या खत्म भी हो गई इतनी जल्दी? सायरा दुल्हन बताना भूल गई होंगी। अम्मी जान, हमने आपसे पहले भी कहा है, दवाएं लेने में गफलत मत किया करें। गफलत तो आपकी दुल्हन हमें करनी ही नहीं देती, लेकिन हसन मियाँ, हर मर्ज का इलाज दवा तो नहीं होती। लेकिन हमें पता है आप खुर्रम की वजह से परेशान हैं, इसीलिए आपने इतनी टेंशन ले ली है। उन्हें लगता है कि हम उनके लिए अच्छा नहीं सोचते। अम्मी जान, वो अपनी गलती पर ना दें और आज अपने रवैये की माजरत भी करें। हमें लगता है वो किसी और लड़की को पसंद करते। अच्छा, आपने पूछा नहीं तो वो किसे पसंद करते? पूछा था, कह रहे थे पहले दादा जान और दादी जान हमें माफ कर देंगे तब बताएंगे। हमने तो माफ कर दिया उन्हें। अब भला हमारी उम्र ऐसी है कि हम कल के बच्चों के साथ जिद लगा के बैठेंगे? चलिए हम आपकी दवाएं मंगा देते। जी कहिए जो कुछ कहना है आपको। दादा जान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप लोग मेरी वजह से इतना ज्यादा हर्ट होंगे। हर्ट तो हम हुए हैं। आपने एक मासूम बच्ची की तजलील ही नहीं की बल्कि उसके घर वालों को शर्मिंदा भी किया। दूसरों की खुशी के लिए इंसान खुद पर जबर तो नहीं कर सकता ना। दूसरों की खुशी के लिए ही खुद पर जबर करना इंसानियत है खुर्रम मियां। दादा जान, सारी जिंदगी आप लोग से दूर रहा हूं ना, इसलिए नाजुक बातों को समझ नहीं पाता। आई एम रियली सॉरी। आप शायद जानते नहीं हैं, आदर अली ने आलिया को यहाँ आने से मना किया। आखिर क्यों दादा जान? वो समझते हैं कि आपका इनकार उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। वो यही क्यों नहीं समझते हैं कि मैंने गलत फहमी को दूर किया है? अगर और ज्यादा वक्त गुजर जाता तो उन्हें मेरे इनकार से और ज्यादा तकलीफ होती, वो लोग और ज्यादा हर्ट होते। आपके इनकार को हम गलत नहीं समझते बेटा, क्योंकि रिश्तों को निभाने के लिए किसी को मजबूर करना हिमाकत है। तो फिर नाराजगी किस बात की? आपने तरीका बहुत गलत इख्तियार किया था। ये बात बड़ों के जरिए तय हुई थी, बड़ों के जरिए ही खत्म हो जाती तो शायद उन्हें बुरा न लगता। अगर आपने जो तरीका कार इख्तियार किया वो बेटियों वालों के लिए बहुत तकलीफदेह होता। आप फिक्र न कर, मैं अहमद अंकल से, आजर भाई से
दोनों से माजरत कर लूंगा। ऐसा आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जानते हैं आपकी दादी जान भी आपसे नाराज। जी, गया था मन से बात करने, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अब एहसन चचा से सवारिश कराइए। अच्छा अच्छा अच्छा। आलिया, कहाँ हो? तुम्हारा फोन बज रहा है। आलिया, वैसे भी क्या नाराजगी। खुर्रम के इनकार की वजह से सभी लोग बहुत परेशान हैं, सभी को बहुत अफसोस है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हम सबसे मिलना ही छोड़ दें। भाभी, आलिया कमरे में नहीं है, इसलिए मैंने फोन अटेंड किया। और ठीक कहा आपने कि आप सबको अफसोस जरूर हुआ होगा। आप लोगों को तो सिर्फ अफसोस हुआ, हमारी तो इंसल्ट भी हुई है, जिसे भुलाना मुमकिन नहीं। मलाइका, पहले अम्मी जान बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। पहले भी ऐसी ही थी वो, बस फर्क ये है कि पहले आपके पीठ पीछे जहर उगलती थी और अब आपके सामने बोल देती है। अम्मी जान, आखिर बात क्या है? आप तो चुप ही रहे एहसन शराजी। आपने जो अपने बाबा को कहानी सुनाई है उसमें शर्म आनी चाहिए आपको। अम्मी जान, आप गलत समझ रही हैं। एक बच्ची पालनी पड़ गई तो सारे रिश्ते बुला दिए। सुंदर को संभालने के लिए हमने मजबूर नहीं किया था आपको।